That's my quick comment. नमस्कार, मैं हूँ राखी जैन। लेट्स माय क्विक कमेंट में आपका स्वागत है। आज बात, क्या नितिन नबीन मोदी शाह की भाजपा अपनी तरह से चला सकेंगे? खड़गे भी तो नाम के अध्यक्ष हैं। ओम माथुर लिखते हैं, कठपुतलियों का उम्र से क्या वास्ता। कठपुतली चाहे 45 साल की हो या 83 साल की, क्या फर्क पड़ता है? उसे चलना तो दूसरे के हाथ के इशारों पर ही है। ऐसे में भाजपा के 45 साल की उम्र में अध्यक्ष बने नितिन नबीन हो या फिर 83 साल में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों में अंतर क्या है? परिवारवाद के आरोपों से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस ने खड़गे को अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन आज भी सारे फैसले गांधी परिवार ही लेता है। क्या खड़गे में इतनी राजनीतिक ताकत है कि वो गांधी परिवार के फैसले को मानने से इनकार कर दे? यही स्थिति नितिन नबीन की रहनी है। क्या नितिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की भाजपा के फैसले खुद ले सकेंगे? 2014 के बाद भाजपा में वही तो हो रहा है जो इन दोनों नेताओं की जोड़ी चाहती है। कांग्रेस में तो फिर भी दिखावटी लोकतंत्र के नाम पर खड़गे के सामने शशि थरूर ने भी अध्यक्ष का नामांकन भरा था, लेकिन गांधी परिवार ने खड़गे का समर्थन कर बाकी नेताओं को संकेत दे दिया था कि अध्यक्ष किसे बनाना है। इसलिए खड़गे आसानी से जीत गए और अपरोक्ष रूप से कांग्रेस पर सोनिया राहुल का दबदबा कायम रहा। यही भाजपा में हुआ। जब भाजपा के पास पूर्णकालिक अध्यक्ष जेपी नड्डा थे और उनका कार्यकाल जनवरी तक था, तब भी उनसे 1.25 महीने पहले नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर ये संदेश दे दिया था कि मोदी और शाह किसे अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। ऐसे में नितिन के सामने तो किसी भी भाजपा नेता ने नामांकन पत्र ही नहीं भरा और वो निर्विरोध अध्यक्ष बन गए। कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही ये प्रचारित किया जा रहा था कि भाजपा में ही एक साधारण कार्यकर्ता अध्यक्ष पद तक पहुंच सकता है। लेकिन क्या नितिन वाकई साधारण कार्यकर्ता हैं? उनके पिता नवीन कुमार श्रीवास्तव बिहार के विधायक और बड़े नेता रहे हैं। नितिन नबीन खुद 5 बार से विधायक और बिहार सरकार में मंत्री हैं। हाँ, साधारण कार्यकर्ता की भूमिका में अब वो मोदी और अमित शाह के फैसलों को अध्यक्ष के नाते लागू करते हुए नजर आएंगे। भाजपा इसे परिवारवाद भी नहीं मानती है। युवा नेताओं को संगठन और सत्ता में आगे लाकर भाजपा क्या नेतृत्व तैयार कर रही है, लेकिन क्या यही हकीकत है? तस्वीर का दूसरा पहलू ये भी है कि मोदी और शाह ने नए नेतृत्व के नाम पर अपने समर्थकों को ही तैयार किया है। इसके लिए भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बनाने में मोदी शाह ने उन राज्यों के तमाम दिग्गजों और जनाधार वाले नेताओं को हाशिए पर कर ऐसे नेताओं को गद्दी सौंपी जो दिल्ली के हर आदेश को सिर झुकाकर पूरा करे। भाजपा में नया नेतृत्व आगे लाने के नाम पर राजस्थान में भजनलाल शर्मा, मध्य प्रदेश में मोहन यादव, छत्तीसगढ़ में विष्णुकांत साहे, हरियाणा में नायब सिंह सैनी, उड़ीसा में मोहन मांझी और दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया। इसमें भजनलाल शर्मा व रेखा गुप्ता तो पहली बार विधायक बने हैं, बाकी भी 2-3 बार ही विधायक रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ताओं को तो क्या, शायद इन सब नेताओं ने भी खुद कभी मुख्यमंत्री बनने की कल्पना नहीं की होगी। ठीक वैसे ही जैसे कभी नितिन नबीन ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की कल्पना नहीं की होगी। यूं जेपी नड्डा भी करीब 6 साल तक अध्यक्ष रहते हुए कभी बीजेपी का नेतृत्व करते हुए नहीं दिखे। जब भी भाजपा की जीत हुई, कभी भी उन्हें इसका श्रेय नहीं दिया गया, हमेशा मोदी और शाह को ही दिया गया। संगठन का चाणक्य भी शाह को ही माना जाता है। हर चुनाव में वो ही रणनीति बनाते हैं, यानी मोदी और शाह को कोई मजबूत या जनाधार वाला नेता अध्यक्ष पद के लिए चाहिए ही नहीं था। लेट्स माइक क्विक कमेंट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार।